ओम शांति। 5 जनवरी 2025। अव्यक्त वाणी। डेट है 17/10/2003। मुरली का टाइटल है पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे है। तो जैसे बाबा हर्षित होते हैं, इस बात पर मैं सोच रही थी कि हर्षित होना एक साइलेंट एक्सप्रेशन है, एक सबड्यूड एक्सप्रेशन है, जो आत्मा का एक हल्का सा टच वाला एक्सप्रेशन है, और जिस एक्सप्रेशन में एक जेंटलनेस है, और वो ही हर्षित मुक्ता हमारे सतयुग के स्टेट में भी आ जाता है, और इवन मंदिरों में जो मूर्ति है उसमें भी टच आ जाता है। पर जैसे जैसे आत्मा डिप्लीट होती गई, वैसे वैसे आवाज़ में आने के कारण, बॉडी का कॉन्शियसनेस होने के कारण वो हर्षित मुक्ता जाके एक लाफ्टर में परिवर्तन हो गया। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे है। ये परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही है, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो। तो अपना भाग्य को समझना है कि दुनिया अभी भी पुकारते जा रहे हैं, और हमने बाबा को पा लिया है, अनुभव कर रहे हैं। परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। उस कॉन्शियसनेस में हम गए हैं क्या? बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो, और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो डबल राजे हो, सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो मन बुद्धि के संस्कार के भी अधिकारी, और जो स्थूल कर्मेंद्रिय इनके भी अधिकारी, उनके कंट्रोल में नहीं। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो, मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। अगर राजा है तो हर पल राजा होंगे, कभी राजा नहीं और कभी राजा है, ये नहीं हो सकता। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। तो सबसे पहले संस्कार निकल आता है, और वो संस्कार में मन फंस जाता है, और फिर बुद्धि फंस जाती है। सदा है, सदा में हाँ नहीं करते,
कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते? तो जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, संस्कार निकल आते हैं और उसको फेस करते हैं। तो जैसे फेस करते हैं, फेस करने से मन किसी संस्कार के कंट्रोल में नहीं आता, और जैसे कंट्रोल में नहीं आता है तो फीलिंग्स पैदा नहीं होता है। तो यही है मालिक बनना। यही है, अगर हर पल ऐसे पुरुषार्थ करके इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आना, ये है सदा स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि इसी स्टेज से स्वराज्य अधिकारी का स्टेज शुरू होता है। तो बाबा कहते कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते? कभी मन मालिक बनता है ना? तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। तो राजा किसका बनना है? स्व का। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। तो जब सेल्फ कनेक्शन होता है तो वो अधिकार, कितना मैं अधिकारी बनती हूँ, उसके हिसाब से, कितना मैं इनर कंपस के हिसाब से चल पाती हूँ, उसके हिसाब से स्वयं ही जान सकते हैं कि भविष्य के अधिकार, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हैं कि कितना मैं और क्या बनूंगा, मैं कौन और क्या बनूंगा। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, ये फील करना है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। ब्राइटनेस, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस हमारा ही होता है। उस चमक की रॉयल्टी, पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज़्यादा चमकने वाला होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। तो समीप कौन रहते हैं? जो लाइक माइंडेड होते हैं। लाइक माइंडेड आत्माएं समीप रहते हैं। वैसे बाबा के समीप रहने वाले भी बाबा के लाइक माइंडेड होंगे। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है? अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना? आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना?
अपना देव रूप सामने लाओ और देखो, पर्सनैलिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाला हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे। तो अपना पूज्य रूप देखा है। आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे। आप लोग देविया देवताएं बने हो। सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देविया भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। तो ये सारा रॉयल्टी, संगम युग के रॉयल्टी और पर्सनैलिटी, स्वराज्य अधिकारी बनने का फल वहाँ दिखाई देता है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बूत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियाँ बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। और हम सबको अनुभव भी है कि क्या से क्या बना रहे बाबा। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है। और हर पल मन की प्यूरिफिकेशन हो रहा है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कांध हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नज़र पीछे जाती है। आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी के पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। तो सबसे पहले क्या है? मन अफेक्टेड हो जाता है, फिर वो वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आता है। वृत्ति, दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। सर्व प्रति अंदर का भाव ही शुभ है, अंदर का कामना ही शुभ है। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है। सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और ये तभी होगा जब ये स्वदर्शन चक्र याद रहेगा, जब आदि मध्य अंत का नॉलेज रहेगा, जब ये बुद्धि में रहेगा कि हर एक आत्मा गिरे हैं और एक एक आत्मा रावण के हाथ में फंसे हुए हैं। तब ये सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना आएगा। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि आत्मा ही फंसी हुई है वो रावण के जेल में, तो उसको देखना कि आत्मा फंसी हुई है। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो, क्योंकि वो रावण के
जंजीर से जैसे ही छूटते हैं तो वो फरिश्ता रूप में आ जाता है। और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख देना। और स्नेह कैसे देंगे? जब सहयोग देंगे। सहयोग देना, अगर कोई आत्मा रावण के हाथ में फंसे हुए है, उसको सहयोग देके उस रावण से छुड़ाना और लिबरेट करके सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना। दूसरा अगर स्नेह नहीं दे रहे, इसका मतलब वो स्नेह के कॉन्शियसनेस में ही नहीं है, क्योंकि वो रावण के हाथ में फंसे हुए हैं, इसलिए स्नेह दे नहीं पा रहे। उसको समझना कि स्नेह नहीं दे पा रहे, वो किसी और के कंट्रोल में है। जब ये समझ होगा तो फिर उसके प्रति एक रहम की दृष्टि आएगा और स्नेह दे पाएंगे। स्नेह देने से फिर उस आत्मा के अंदर ताकत भरेगा और फिर वो स्नेही बन जाएगा। सुख देना स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। नहीं लेना भी मेरा ताकत है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। उसका परसेप्शन ही चेंज कर दो, उसका भाव ही परिवर्तन कर देना है। और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और वो प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो फिर वो दुख वाला परसेप्शन खत्म हो जाएगा। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। कमज़ोर को और कमज़ोर कर देना वो शाबाशी की बात नहीं है। कमज़ोर को जब उठा देते हैं तब कुछ पुण्य कर्मा किया कहा जाता है। बाबा कहते हुए परवश होके दुख दे रहा है, ये बात अच्छी तरह बुद्धि में बिठाना है। वे परवश होके रावण के हाथ में, रावण के कंट्रोल में है, इमोशंस के कंट्रोल में होके दुख दे रहा है, क्योंकि उस आत्मा में ताकत नहीं है। तो मुझे क्या करना है? उस आत्मा को ताकत भरना है। एक ताकत भर सकते जब हम उस आत्मा को समझ सकते हैं। जैसे ही समझते हैं तो उस आत्मा का और मेरे बीच में जो एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक पावर के रूप में परिवर्तन होता है, जिससे उस आत्मा को छूटने में मदद करता है। गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ, क्योंकि जो गिरे हुए रहते हैं उसको गिराना बहुत इजी है, उसका शक्ति को छीनना बहुत इजी है, उसको उठाना है। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। और ये तभी देख पाएंगे जब खुद इमोशंस के कंट्रोल में नहीं जाएंगे, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, मन को उन इमोशंस से बचाना सीख जाएंगे। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है, तो ये भी समझना है कि सब नंबरवार है, सब मेरे जैसे नहीं है, और ना मैं सबके जैसे हूँ। तो ये डिफरेंस तो आएगा, तब जाके एक्सेप्टेंस आएगा। तो सब एक नंबर तो नहीं है ना,
108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ क्या है? ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊँगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। तो जब दूसरों को अपने इमोशंस को कंट्रोल करके दूसरों को जब सुख देते हैं, करना काम अपने अंदर है पर सुख दूसरों को भी देंगे, क्योंकि वो एसेंस फैलाएंगे, वो ऑटोमेटिक फैलते जाएगा। तो ये हमारा भी संस्कार बन रहा है। पर अगर हम इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं और भिन्न भिन्न इमोशंस फीलिंग्स में फंस जाते हैं, तो फिर अंदर करप्ट हो जाएंगे। ये सेवा है और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताए? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। तो ये सारे जो मरना पड़े, झुकना पड़े, ये अंदर के पुरुषार्थ है, ना कि बाहर से करना है कुछ भी। जो भी सीन सामने आ रहे हैं, चाहे वो पेनफुल रूप से आ रहे हैं, पर वो जो इमोशंस पैदा हो रहा है हमारे अंदर, उससे मरना है। अगर कोई गलती भी किया है तो झुकना भी पड़ सकता है। तो वहाँ पर ईगो का कंट्रोल से छूटना है, सहन करना पड़े। जो इमोशंस के थ्रू पास करते समय दर्द होता है, दर्द को सहन करना, सुनना पड़े। कोई कुछ कह रहे हैं, उसके सामने जो भी इमोशंस जाग उठता है उसका सामना करना। तो ये सारे चीज़, लेकिन सामना करते समय भी अगर सामने मेरे खुद के लिए खड़े भी होना पड़ता है तो खड़ा भी होना है, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। वह हाथ उठाओ, कुमारियाँ सोच के हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियाँ बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ। सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातों से ऊपर उठना है, तभी जाके बाबा के समान बनेंगे। ये सारे बंधनों से छूटना है। पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्युग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज़्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है
तो प्यार की निशानी है जो उसको अच्छा लगता वे प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, लाइक माइंडेड बन जाते हैं, तभी वे प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को अगर फॉलो कर रहे तो इसका मतलब ब्रह्मा बाबा से प्यार है। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा, वह नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। पक्का? रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे। पक्का? सुन रही है दादियाँ? कहते हैं संस्कार बदल गए, या टाइम लगेगा? क्या मोहिनी न्यूयॉर्क सुनावे बदलेंगे ना? ये सभी बदलेंगे ना? अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है, क्या करे मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। मतलब संस्कार का ब्लेम कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? तो जैसे संस्कार के कंट्रोल में आ जाते हैं, इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, तो फीलिंग्स में आ जाने के कारण मन इमोशंस के साथ कंबाइंड हो जाता है। और जैसे ही कंबाइंड हो जाता है तो फिर एक्सप्रेशन ये आ जाता है कि मेरा संस्कार है। आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है। तो बाबा इमोशंस से डिटैच कर रहे हैं। वो मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसको फेस करते हैं, ना कि उसके साथ कंबाइंड हो जाते हैं। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहाँ से उड़ के किचरा आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज़ आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। तो सेल्फ कनेक्शन हो जाएगा। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्मा अभिमानी में ये संस्कार नहीं है। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो।
कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। जब मेरा संस्कार कह देते हैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है कि ये मेरा संस्कार है, नहीं छूटेगा, तलबेले हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है। स्व माना सेल्फ, मैं। मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। मेरा इंटेंशन प्योर है। तो ये जो शब्द यूज़ करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है? ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, ये मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। तो अलग से दिखेगा, जब सोचेंगे तो अलग से दिखेगा कि ये मेरे संस्कार तो है नहीं, मेरा स्वभाव तो ये है नहीं, मैं तो एकदम प्योर हूँ। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, ईश्वरीय भाषा को एक्सेप्ट करना। अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। खुद भी अपने मान, स्व का मान को रखना और दूसरे का भी स्वमान को देखना, आत्मा का मान को देखना और सम्मान में रहना। ना कि वो जो संस्कार में फंसे हुए, रावण का जो प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं, उसके साथ कंबाइंड रूप में देखना, उसको अलग देखना कि वो उसके कंट्रोल में है। जेल में बंद हुए देखना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से। ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। इस समझ के देखना है, तभी जाके वो फीलिंग आएगा। ये कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो बस। स्वयं भी बिंदी और वो भी बिंदी। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जब देखते हैं कि वो बिंदी, वो आत्मा रावण के कंट्रोल में है तो अलग अलग दिखेगा, रहम भाव आएगा। और जब खुद सेल्फ कनेक्ट होके बिंदी बन के जब देखेंगे तभी वो बिंदी दिखेगा। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। और वो दृष्टि इन आंखों द्वारा नहीं होगा, बुद्धि की आंख से होगा। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। स्वभाव का हो तो स्व के भाव में रहना, जो प्योर भाव, प्योर इंटेंशन। ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। तो संतुष्टता का सहयोग तभी दे सकते हैं जब अपना चेकिंग होगा कि मैं कहाँ तक संतुष्ट रह सकती हूँ और वहाँ तक ही कार्य करूँ,
वहाँ तक ही कदम बढ़ाओ, क्योंकि उस बाउंड्री को जैसे ही क्रॉस करते हैं असंतुष्टता आ सकता है। तो अपना कैपेसिटी को देखना है, मेरा संतुष्टता का पावर कितना है। स्वयं भी संतुष्ट रहो तो सबसे पहले स्वयं संतुष्ट रहना है, तो फिर दूसरों को भी संतुष्ट करो, दूसरा ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो प्योर इंटेंशन लेके दूसरे के साथ एक्ट करेंगे। इस सीजन का सम्मान है संतुष्ट मनी, सदा संतुष्ट मनी। भाई भी मनी है, मना नहीं होता है, मनी होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मनी है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्वयं संतुष्ट, स्वयं को कुर्बान करके, स्वयं को छोड़ के दूसरे को संतुष्ट करने नहीं जाना है। तो अगर दूसरे को संतुष्ट करने, स्वयं को छोड़ के अगर दूसरे को संतुष्ट करने गया, इसका मतलब कोई स्वार्थ है पीछे, वो प्लीजिंग टेंडेंसी है, उसमें इम्प्योरिटी है। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ठीक है, पसंद है, सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए अपने सम्मान की सीट पर एकाग्र रहो, है ना। मन बुद्धि एक साथ हो, मन इधर उधर नहीं भटके, भटको नहीं, कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने सम्मान की सीट पर एकाग्र रहो, है ना, सेल्फ कनेक्टेड रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो, क्योंकि डिटैच रहेंगे। जब सीन से अलग रहते हैं तो एक कार्टून शो की तरह दिखेगा। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है, गंदी कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मज़ा आएगा। अच्छा, जब उन सारे सीन से अलग होने का प्रैक्टिस रहेगा, तब जाके सीट पे सेट रह सकते हैं। चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्वस्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। तो सबसे पहले शुभ चिंतक बनना होगा, और उसके लिए मुक्त होना है ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज। अगर ये तीनों चीज़ आ भी रहे हैं, उन इमोशंस के कंट्रोल में, ये सारे इमोशंस हैं जो कंट्रोल करने आते हैं, और वो बहुत हैवी होके आएगा, पर आप जब फेस करते हो उनको, उसके सामने खड़े होते हो, तो फिर वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, तो उससे मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही मुक्त हो जाते हैं तो सेल्फ कनेक्ट रहने के कारण वो सारे
पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ दिखने लग जाएगा। उस सीन में सारे पॉजिटिव चीज़ दिखेगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ निकल गया तो प्योर चीज़ें दिखने लग जाएगा। तो शुभ चिंतक बन जाएंगे और साथ में शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करने लग जाएंगे, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, और जलने वाला स्थिति में कभी भी किसी के प्रति शुभ चिंतक नहीं बन सकते हैं। दूसरों को परेशान करते हैं तो फिर खुद उस अग्नि से छूटने के लिए दूसरों को कंट्रोल करने लग जाते हैं, क्योंकि खुद में ताकत नहीं होने के कारण दूसरों को हटाने की कोशिश करते हैं और परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म में फंस के उससे सुख लेने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में चलते हुए दूसरों को दुख देते हैं और बहुत महीन तरीका से माया के हाथ में फंस जाती है। तो आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं, क्योंकि देते ही है नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी दे के आत्मा को और हिम्मतहीन बना देते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। तो कोई भी बात सामने आते हैं तो वहाँ पर जब आप खुद हील्ड होते हो, जब आप खुद अपने को इमोशंस के कंट्रोल से बचा सकते हो, तब सामने वाले आत्मा के प्रति दृष्टि अलग हो जाएगा, वृत्ति अलग हो जाएगा। तो वहाँ पर ये ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज नहीं आएगा, ऑटोमेटिक ही नहीं आएगा। वो इच्छा ही नहीं होगा, ये सारे चीज़ों का क्रिटिसाइज करने का स्वभाव ही नहीं निकलेगा, क्योंकि आप खुद सेल्फ कनेक्टेड हो, क्योंकि आपने वो सुदर्शन चक्र फिराया है, देख लिया है कि जर्नी कैसे कैसे उस आत्मा ने गुजरा है, और एक एक्सेप्टेंस अंदर में आ गया है। तो ये जो सुदर्शन चक्र फिराना है, वो सुदर्शन चक्र फिराते समय ये शुभ चिंतन और शुभ चिंतक का प्रोसेस चलने लग जाता है। तो आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं, इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे। तो सबसे पहले खुद को लिबरेट करना होगा इन बातों से। शुभ चिंतक स्थिति, फिर वो स्थिति होगा जो स्टेबल स्टेट में ही शुभ चिंतन हो सकता है। शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ पर दाता बन जाते हैं, किसी को ताकत दे देते हैं उठने का, ना कि गिराने का। स्लोगन: मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। राज्य सबसे पहले मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर ही करना है, तब सेल्फ कनेक्शन बैठेगा, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुँचती है। तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर्स या जोन ये बुद्धि में रहेगा, वो लिमिटेड है, तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो।
बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएगी। बेहद के सकाश से परिवर्तन होना, ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो स्वयं को उस स्थिति में टिका के रखना, हिलने वाला स्थिति नहीं, सदा के लिए एक स्टेबल स्टेट में बातों को समझना है अच्छी तरह। और जब वो समझ फिर मन को भी बुद्धि के साथ एकाग्र होकर फिर उस स्टेबल स्टेट में टिक पाना, यही है सकाश देना। ओम शांति। ओम शांति जी। जैसे आज बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट जो बताई थी कि हमारी रॉयल्टी, हमारी रॉयल पर्सनालिटी, कि कैसे हमारे इनकी यादगार बनते हैं। और हम देवताओं के जो यादगार और इनके जो यादगार है में कितना अंतर है। मतलब सो आई वाज डूइंग दिस मंथन ऑन दिस सेगमेंट कि जो आजकल के जो इस संसार के लोग जो बनाते हैं यादगार में, उनके जो पिक्चर्स बनाते हैं या वो मूर्तियां बनाते हैं, they don't have any like वो they understand that it is dead and that is why उनको वैसे ही खड़ा कर देते हैं। मतलब जबकि यहाँ जब हमारे देवताओं की जो मूर्ति बनती है तो they understand that ये चैतन्य में है, तभी उनसे जाके बात करते हैं। मतलब and also like because these devtas have like we have when we were on that stage, we are on the stage, we are giving like creating this vritti and we are making this like prakriti jeet bane. इसीलिए like the entire circumference of the temple, it carries the Shubh Chintan around it. Like those who enter the temple, they forget, like for some moment they forget all the feeling, like the emotions that you're connected है वो एक भूल जाते हैं। They get that feeling of silence and a change of in their being. जबकि वो जो है जो यादगार में जो बेचारे खड़े, उनको सर्दी धूप गर्मी, they have not done that. Like it is just a memento, like बना दिया गया। I was just thinking कितना clearly दिख रहा है। मतलब this segment I did the manthan on these two segments, so I was really enjoying this part. इसी में भी एक बात मुझे याद आ रहा है, ब्रह्मा बाबा का जब वो बॉडी को जलाया था तो कह रहे थे कि वो हड्डी में भी उस पुरुषार्थ का वाइब्स मिल रहा था। और अभी भी जो शांति स्तंभ खड़ा है उसके आसपास जाने से जो एनर्जी फील होता है वो सब बाबा के पुरुषार्थ का एनर्जी अभी भी फील होता है। तो वही फिर कैरी फॉरवर्ड होता है वहाँ पर मंदिरों में, जो मूर्तियों में, कि कितना इंटेंस पुरुषार्थ होता है जो वहाँ तक भी पहुँच जाता है। क्योंकि वो कनेक्शन, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बैठ जाता है, जिस कनेक्शन द्वारा वो वाइब्स का फीलिंग होता है। जैसे मंदिर में घुसने से ही एक शांति का महसूस होता है। और कहीं ना कहीं मुझे जो फील हो रहा है कि मंदिर में जाते ही जैसे वो मूर्ति के सामने लोग जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, तो एक शांति का फीलिंग से ही सेल्फ कनेक्ट हो जाते हैं। और लोग बोलते हैं ना कि उस मंदिर में जाओ मनोकामना पूरी होंगी, तो वहाँ पर सॉल्यूशन भी मिल जाता है कभी कभी। तो यही सेम प्रोसेस होता होगा। और जैसे बहुत सारे लाइक व्हेन इफ वी ऑब्जर्व क्लोजली, तो काफी बार most of the souls when they enter the temple, they get into the inner journey. मतलब अभी तक वो बाहर एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं वो अपने आप के साथ बात करना शुरू करते हैं। मतलब whatever, even if they want this,
देन उस थोड़ी देर के लिए अपने आप के साथ कनेक्ट होके अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं कि what do they want, like so they a connection, trying to build a connection inside temples and अपना सुख के लिए ही जाते हैं, चाहे वो बाहर के चीज़ों से मांग रहे हैं, पर स्वयं के प्रति होता है उनके कामना। और मंदिर का जो वो देखते हैं तो फिर ऐसे फील होता है कि जैसे कि तख्त पर बैठे हुए वो आत्मा जो मूर्ति है उसके पास पहुंचते हैं। एक मेटाफर हो जाता है कि उस मंदिर में वो आत्मा है, जैसे हम लोग वो सेल्फ कनेक्ट हुए हैं उसी हिसाब से वो मंदिर भी बना हुआ होता है। और किसी को कुछ शेयर करना है या प्रश्न है? ओम शांति।